हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हम इना और विल को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन इना की बर्थडे पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां उसने रीज और हील को डिनर पार्टी में बुलाया था। विल भी वहां मौजूद था। चारों बचपन से फ्रेंड हैं और पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इना और विल बचपन से एक दूसरे को लाइक करते हैं। उन्होंने एक दूसरे के अलावा और किसी पार्टनर के बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रीज और हील रिलेशन में हैं, यानी कि वो दोनों गे हैं। और डिनर के दौरान हील्स मजाक में इना और विल से कहता है कि हमेशा तुम एक दूसरे के साथ बोर नहीं होते क्या? कभी किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके देखो, अच्छा लगेगा। ये बात हील को पसंद नहीं आती और इना और विल इससे मजाक में ले लेते हैं। इसके बाद रीज और हील को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर रीज हील्स को बेबी अडॉप्ट करने के लिए कह रहा था। दरअसल वो चाहता है कि उसकी भी एक हैप्पी फैमिली हो, मगर रीज इसके लिए मना कर देता है। वहीं अगले दिन हील्स इना से पिछली रात के लिए माफी मांग रहा होता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर इना ने इस बात को सीरियस ले लिया था। वो सच में किसी और के साथ इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो ये बात विल को भी कहती है कि उसे भी किसी और लड़की के साथ इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना चाहिए, जिसके लिए विल पहले तो मना करता है, लेकिन इससे इना को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो मान जाता है। साथ ही में वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो इंटीमेट किसी के साथ भी हो, मगर प्यार एक दूसरे के साथ ही करते रहेंगे। हील्स को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर रीज कहता है कि तुम दोनों को ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में इससे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन विल्स उससे कहता है कि हम दोनों के बीच प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे पार्क में हील्स की मुलाकात से होती है, जिसके बेबी को देखकर हील को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर हम देखते हैं कि रीज और विल एक साथ वुडन फर्नीचर की शॉप चलाते हैं, जहां एक दिन लेडिया नाम की एक लड़की आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो विल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उसके काम की बार बार तारीफ कर रही है। इन सभी बातों के बाद इना और विल एक लोकल क्लब में आते हैं, ताकि इना अपने लिए मेल पार्टनर ढूंढ सके। आखिर में उसकी मुलाकात वहाँ के एक सिंगर डैन से होती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और जब विल उसके पास आता है तो इना उसे अपना एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराती है। कुछ देर बाद विल इना को उसके घर जाने के लिए कहता है और ये भी कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो दोनों जा रहे थे, तभी हम विल के चेहरे पर उदासी देखते हैं। वहीं जब इना और डैन इंटीमेट होने वाले थे, इना को विल का ख्याल आता है और वो बाथरूम में जाकर उसे टेक्स्ट मैसेज करती है कि अगर तुम मना करोगे तो मैं अभी यहाँ से निकल जाऊंगी। जिस पर विल कहता है कि अगर तुम करना चाहती हो तो कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डैन और इना इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं इना को वहाँ से जाते वक्त डैन उसे अपना नंबर दे देता है। जब इना अपने घर आती है तब देखती है कि विल अब तक जाग रहा होता है और उसके पूछने पर इना बताती है कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। अगले दिन ये बात इना हिल को बताती है। इस पर हिल कहता है कि एक बार के लिए काफी है, उसके साथ बार बार मत करना। इना को ये बात समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। दूसरी तरफ विल भी सभी बातें रीज को बता रहा था, जिस पर रीज ये सब रोकने के लिए कहता है, नहीं तो वो इना को भी खो सकता है। जिसका जवाब देते हुए विल कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारा ही तो आइडिया था। तभी शॉप में लेडिया आती है। वो विल का बनाया हुआ एक टेबल लेने के लिए आई थी, जिसके लिए वो डिलीवरी एड्रेस देती है। तभी विल कहता है कि वो आज रात टेबल लेकर उसके घर आ जाएगा। गाइस, यहाँ लेडिया जिस तरीके से विल से बात कर रही थी, उससे विल समझ जाता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ हिल कोई वीडियो देख रहा था, मगर जैसे ही वो रीज को घर पर आते हुए देखता है, वो तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है, जिससे रीज को उस पर थोड़ा शक होता है। इससे उसके जाने के बाद उसका लैपटॉप चेक करता है
जिससे ये पता चलता है कि हिल्स बेबी को अडॉप्ट करने की वीडियो देख रहा था। अगले सीन में हम विल को लेडिया के घर पर टेबल की डिलीवरी करते हुए देखते हैं। तभी लेडिया रोमांटिक म्यूजिक प्ले करती है और अचानक से विल को किस करने लगती है, जिसके बाद सीन कट होता है और हम विल को कार में देखते हैं और वो काफी परेशान नजर आ रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो और लीडिया इंटीमेट हुए थे। और जब वो घर आता है तब हिना उस पर काफी नाराज होती है क्योंकि वो उसके फोन कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी विल बताता है कि वो लेडिया नाम की एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। इस पर इना और भी भड़क जाती है क्योंकि उसने इसके बारे में उसे नहीं बताया था, लेकिन वो उसे काफी प्यार करती थी, इसीलिए अगले दिन विल को माफ कर देती है। जिसके बाद वो अपने न्यू पार्टनर लेडिया और डैन के बारे में बात करते हैं। साथ ही इना ये भी कहती है कि वो दोबारा डैन से मिलने वाली है, इसीलिए विल भी लेडिया से फिर से मिलने का डिसाइड करता है। आगे हम रीज और हिल्स को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ रीज कहता है कि इना और विल ये ठीक नहीं कर रही, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, जिसके बावजूद वो ये सब कर रहे हैं। इस पर हिल कहता है कि वो दोनों आपस में खुश नहीं हैं, तो वो ये सब कर सकते हैं। वहीं जब इना और डैन एक साथ थे तब डैन उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि इना अभी भी विल से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। इस सब के बाद इना का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो सिर्फ किसी न किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसीलिए वो घर जाते वक्त एक आर्ट एग्जीबिशन में रुकती है और वो वहाँ के ओनर के साथ इंटीमेट होती है। जिसके बाद वो आदमी इना का फोन नंबर मांगता है, मगर इना ये कहकर मना कर देती है कि उसे अपने वाइफ से परमिशन लेनी चाहिए। ये सुनकर वो आदमी इना को थैंक्स बोलता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये बात जब इना विल को बताती है तब विल हैरान था कि वो इतनी जल्दी किसी और के साथ भी इंटीमेट हो गई, इसीलिए वो ये सब रोकने के लिए कहता है, मगर इना मना कर देती है क्योंकि उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था। वहीं इना के वहाँ से जाने के बाद विल काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो उस क्लब के बार टेंडर के साथ ही बाथरूम में इंटीमेट होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और ये चीज बार टेंडर को जरा भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं कि हील्स और रीज के बीच बच्चों को लेकर बहस चल रही होती है। दूसरी तरफ विल लेडिया के घर पर आता है, जहां वो नशे की गोलियां लेकर बातें करते हैं। बातों ही बातों में विल्स के मुंह से इना का नाम निकल जाता है। इस तरह डैन और इना काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी इना को पता चलता है कि डैन खाना भी बना सकता है। इसी तरह वो लोग खाना खाते समय काफी बातें करते हैं और जब इना वापस अपने घर आती है तो वो देखती है कि विल नशे की हालत में घर के एक कोने में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो काफी नशे में था। तभी हिना उसे संभालती है। अगले दिन हम हील को देखते हैं, जो कि ग्लैम के बेबी को अपने हाथ में पकड़कर काफी खुश नजर आ रहा था। तभी ग्लैन कहता है कि वो काफी अच्छा डैड बनेगा। उसके बाद हील घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम इना को देखते हैं, जो कि विल के शॉप को संभाल रही थी। तभी वहाँ पर लेडिया आती है। दरअसल वो यहाँ इसलिए आई थी कि अपने घर के फर्नीचर को रिन्यू करवाना चाहती थी, वो भी विल के हाथों। वहीं अपना नाम बताने पर इना को पता चलता है कि ये वही लेडिया है जिसके साथ विल इंटीमेट हुआ था, और लेडिया को इना का नाम पता चलते ही समझ जाती है कि ये वही इना है जिसके बारे में नशे की हालत में विल बात कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम इना और डैन को एक फंक्शन हॉल में देखते हैं, जहाँ डैन इना को लेकर गया था और उसके कहने पर ही इना अपना टैलेंट दिखाते हुए पियानो बजाती है और वो काफी अच्छा बजा रही थी। जिसके बाद डैन उसे प्रपोज करता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कहता है, मगर इना उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर भी डैन उसे बार बार एक ही बात कह रहा था, इसलिए इना फाइनली उसे सच्चाई बताती है कि वो सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आई थी, और वो कहते ही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम हिल और ग्लेन को बात करते हुए देखते हैं, जिसके दरमियान ग्लेन को पता चल गया था कि हिल एक गे है और उसे लगता है कि वो उसे भी गे समझ रहा है।
लेकिन हेल उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं सोच रहा। तभी वहाँ रीज आता है और उसे लगता है कि हिल और ग्लेन का रिलेशन चल रहा है, जिसके कारण वो काफी गुस्सा हो जाता है। मगर हिल उसे कहता है कि ग्लेन उसका सिर्फ फ्रेंड है। कुछ देर बाद रीज कहता है कि वो बच्चे के लिए तैयार है, मगर हिल मना कर देता है क्योंकि वो रीज को जबरदस्ती बच्चे के लिए नहीं मनाना चाहता था। इसी वजह से रीज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में विल लेडिया से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर लेडिया उसे कहती है कि हिना सच में काफी खूबसूरत है। इस पर विल हाँ में जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इना को वो एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो रिंग देकर उसे प्रपोज करता है और इना भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर विल को इना अपना बनाया हुआ घर दिखाने के लिए लेकर आता है, जिसने उसको अपने हाथों से बनाया है। लेकिन यहाँ पर इना को एहसास होता है कि वो विल को प्यार तो करती है, मगर उसके साथ खुश नहीं रह सकती। उसे ये सब तब पता चला जब वो बाकी मर्दों के साथ एंजॉय कर रही थी। इसलिए वो विल को कहती है कि वो विल के साथ मूव नहीं होना चाहती, क्योंकि उसके हिसाब से वो शादी के बाद खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए वो विल को रिंग लौटाकर वहाँ से चली जाती है। तब जाकर विल को समझ आता है कि उन्होंने एक दूसरे को किसी और के साथ इंटीमेट होने की परमिशन देकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब वो दोनों खुद ही एक साथ नहीं रह सकते। इसके साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।